वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग है ना आज क्या करने वाले हैं पता है क्या? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना क्वांट 11th में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका हम लोग है ना क्या करने वाले हैं? एमसीक्यूज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बेटा। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, चलो बेटा। हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन किस में मूव होता है? बोल बेटा। ऐसा ऑर्बिट में होता है ना, ऐसा सोचा था हम लोग ने, ऑर्बिट में होता है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ना एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 2n² क्या होगा? तो चलो एन का वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग एन कहते हैं, एल। एन के अंदर कितना होगा? 2n², तो 2 इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इज 3 तो 18 इलेक्ट्रॉन। 4 तो कितना हो जाएगा? 32। क्लियर? ओके। अच्छा, हम लोग क्या बोलते थे इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है? ऑर्बिट। सो ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होता है, कहां पर होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? देखो सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो माई इलेक्ट्रॉन कैन बी, माई इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर, यहाँ कहाँ पे भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर होगा बेटा? अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलाके में इलेक्ट्रॉन होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इधर पे होगा ना। तो ये एरिया को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिटल के अलग अलग शेप होते हैं बेटा। पहला कौन सा होगा बेटा? एस ऑर्बिटल। क्या होगा? एस ऑर्बिटल बेटा स्फीयर है। बेटा स्फीयर का कोई एक्सेस होता है क्या? नहीं ना बेटा, तीनों एक्सेस में होता है बेटा। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शन भी नहीं होता है, तो इट इज, एस का मतलब क्या होता है बेटा? शार्प। स्पेरिकल, देखिए स्फीयर जैसा है। नॉन डायरेक्शन बिकॉज ये सारे एक्सेस में कैनेबल बेटा। क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी बेटा कभी भी नहीं याद रखना, मैं कोई भी ऑर्बिटल बोलूंगा एस, मतलब हम लोग को चार ऑर्बिटल हो गए, S P D F। एक ऑर्बिटल से अगर मुझे दूसरी तरफ जाना है तो हमको दो बॉक्स ऐड करने का, तो पी में कितने बॉक्सेस हो गए बेटा? 3। दो और ऐड कर तो कितना होगा? डी में 5। दो और ऐड कर तो एफ में कितना होगा बेटा? 7। अब बेटा जब भी मैं एस ऑर्बिटल बोला तो नॉन डायरेक्शनल है, राइट? अभी एक स्फीयर, अभी बेटा मैंने तेरे को क्या किया पता है क्या? क्रिकेट बॉल दिया और टेबल टेनिस बॉल दिया। तूने क्रिकेट बॉल को काटा, अंदर टेबल टेनिस बॉल डाला, कितने बॉल हो गए टोटल? ओके, तो अंदर वाला कौन सा बॉल है? टेबल टेनिस। बाहर वाला, हाँ, तो मतलब दो स्फीयर हो गए। तो एक खाली टेबल टेनिस बॉल होता तो 1s बोलते थे हम लोग। दो बॉल है तो 2s बोला। अच्छा बेटा, अभी टेबल टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल के बीच में गैप होगा कि नहीं? तो गैप को हम लोग क्या कहते हैं? नोड। वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज नोड, तो इट इज एन एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि 2s में कितना नोड होगा? तो 1। अच्छा बेटा, अभी मैंने तुमको फुटबॉल दिया, तुमने फुटबॉल को काटा, अंदर क्रिकेट बॉल रखा, उसके अंदर फिर क्या डाला? टेबल टेनिस बॉल। टोटल कितने बॉल हो गए? 3। हाँ, लेकिन खाली जगह कितनी बार आएगी? तो 3s में कितने नोड हो गए बेटा? 2 नोड। क्लियर है? ओके। फिर बात हम लोग आगे जाते हैं बेटा, आगे जाते हैं पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल। पी बेटा, पी मतलब क्या होता है बोलो बेटा? पी मतलब क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। हेलो, राइट, पी मीन्स प्रिंसिपल। पी का शेप कैसा होता है बोलो बेटा? डम्बेल जैसा। कैसा शेप होता है? हाँ, ये जिम में हम लोग जाते हैं, ऐसा डम्बेल होता है कि नहीं बोलो बेटा? ऐसा डम्बेल, लेकिन अच्छा वो एक्सिस पे होता है, पी एक्स पे होगा, पी वाई पे होगा, और पी जेड पे। तो 3 तरह का होगा बेटा, राइट? अच्छा, इसका डायरेक्शन होता है बेटा। अभी आपको मैंने बताया था ना बेटा, एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2। तो पी में कितने डब्बे है बोल बेटा? 3 डब्बे है ना बेटा, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 6। तीनों को मैं साथ में रखूंगा तो ऐसा दिखेगा बेटा, ये देखो। पी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, देख रहा? 3 डायमेंशन में। एक आगे के एक्सिस में पीछे, एक लोब ऐसा घूमेगा, एक ऐसा घूमेगा, ऊपर एक नीचे, और एक आगे और एक पीछे। अच्छा, डी में जाएगा तो बेटा कितना होगा बेटा? दो और ऐड करो इसमें बेटा। हाँ, तो पी वर्ड इज स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। ये भी पूछते कहाँ से आता है प्रिंसिपल। ओके। फिर डी ऑर्बिटल बोला तो बेटा दो डंबल बनाने का। कितना डंबल बनाने का? डी वर्ड कहाँ से आया? डिफ्यूज से। डायरेक्शन होगा, देखो 5 डब्बा। और एक, हाँ, एस फॉर स्पेरिकल, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज। दो डंबल बनाएंगे बेटा। अभी ना बेटा इसमें ना डबल डंबल होगा, तो बेटा इसका शेप देख कैसा रहेगा। देख, अगर जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा है ना, वर्ड स्क्वायर लिखा है, मतलब एक डंबल एक्स एक्स एक्सिस पे होगा और एक क्या होगा? वाई। अलोंग द एक्सिस, मतलब ये एक्सिस पे होंगे दोनों डंबल। डी जेड स्क्वायर लिखा तो कौन से एक्सिस पे दिखाई दे रहा है? जेड एक्सिस पे। अगर लेकिन बेटा मैंने अगर स्क्वायर वर्ड नहीं लिखा है तो कहां पे होगा? बिटवीन द एक्सिस। देख बेटा, अगर मैंने क्या लिखा है? डी एक्स वाई। बेटा एक्स वाई लिखा है, मतलब देखिए एक्स और वाई है ना बेटा, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डंबल है, दिख रहा है कि नहीं? एक्स और
अच्छा वाई जेड लिखा रहता तो कहां पर होता बोल बेटा, वाई और जेड के बीच में। देख मैं तुमको बता देता, यहाँ पे आ जाओ। ओके, डी ऑर्बिटल हम लोग जब भी बताते हैं ना बेटा, देख अभी एस का मैंने तुमको बताया था ना, देख वन एस मतलब एक स्फीयर, देख टू एस मतलब देख रहा है एक अंदर का स्फीयर एक बाहर का, और बीच में व्हाइट खाली जगह दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, नोड। बरोबर है। फिर पी में बेटा अपने को पढ़ा था कितने होते थे बेटा, पी एक्स पी वाई और पी जेड। डी का शेप देखा बेटा, देख रहा है यहाँ पे डी में, डी में दिख रहा है बेटा, ये डी में ये देख ये एक्स वाई लिखा है मतलब कहाँ, देख ये है ना बेटा, ये नीचे वाले कहाँ पे है, अलोंग एक्सिस, अलोंग। देख ना बेटा, अगर मैंने ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देख एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो लोब है कि नहीं बोल। डी जेड स्क्वायर लिखा तो जेड पे दिख रहा है कि नहीं। डी एक्स वाई लिखा तो देख एक्स और वाई के बीच में दोनों लोब है, दिख रहा है ये। डी एक्स जेड लिखा मतलब एक्स और जेड के बीच में, दिख रहा है। और डी वाई जेड लिखा मतलब वाई और जेड के बीच में। क्लियर है। ओके। अच्छा एफ का आपका शेप आपको पूछते नहीं है, एफ का आपको पूछते नहीं, लेकिन एफ बेटा क्या होता है बेटा, तीन डंबल हो गए उसमें, कितने हो गए, तीन। एफ ऑर्बिटल का एफ वर्ड कहां से आया, फंडामेंटल। टोटल कितना डब्बा, मैंने बोला ना हर एक में दो दो ऐड करते जाने का, 14 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा। क्लियर है, इसमें तीन डंबल होते हैं। अब बेटा अपने को पता नहीं है ना इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ। अच्छा एफ के आगे और क्या आ सकता है, जी भी आ सकता है। तो बेटा आप मेरे को बताओ, एक एक लूप बढ़ाते जाने का, तो जी में कितना डब्बा आ जाएगा, 9, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। एमसीक्यू में आ सकता है, अगर जी ऑर्बिटल होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो यार एकदम सिंपल सा याद रखने का, एस में कितना होता है बेटा, एक डब्बा। पी में कितना होता है बेटा, तीन डब्बा। डी में कितना होता है बेटा, पांच डब्बा। राइट। एफ में कितना होगा बेटा, सात डब्बा। राइट। और जी में जाएगा तो 9, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 6 10 14, और जी में 9 होगा तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा वी डोंट नो वेयर एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन इज, तो अभी इलेक्ट्रॉन को अपने को ढूंढने का है, तो साइंटिस्ट लोग ने क्या निकाला, क्वांटम नंबर्स, क्या निकाला। लेकिन अपने लैंग्वेज में अपने को क्या याद रखने का, क्वांटम नंबर इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है। अच्छा बेटा मैं तेरा घर का एड्रेस पूछूंगा तो तू बोलेगा ना, बिल्डिंग नेम, रोड नंबर, फ्लोर नंबर, राइट ना, मुंबई, ऐसा चार लाइन भरेगा कि नहीं। तो वैसे ही बेटा अगर किसी भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का अगर अपने को एड्रेस ढूंढने का, तो अपने को चार लाइन भरना पड़ेगा। चार लाइन मतलब बेसिकली चार क्वांटम नंबर, कितने, चार क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या है बोलो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यूएन मतलब क्वांटम नंबर। फिर दूसरे का क्या नाम है, एजिमिथल, एजिमिथल को हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। उसका देख, इसका सिंबल एन है, इसका सिंबल क्या है, एल। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल। फिर क्या है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर एम एस। अगर आपको ये चार क्वांटम नंबर के बारे में पता है तो आप एड्रेस किसी का भी बता सकते हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो बेटा अभी एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। नाउ बेटा आई वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं बेटा, बेटा है ना, मुझे है ना क्या करना था। ओके फंक्शन था मेरे घर पे है ना, तो इलेक्ट्रॉन को मुझे इनवाइट करने का था, किसको इनवाइट करने का था। हाँ तो अभी इलेक्ट्रॉन को मुझे इनवाइट करने का था, तो मैंने देखने ये लेटर आई थी, इसके हाथ में लिफाफा दे दिया है बेटा, ये कुरियर बॉय है, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मैंने दे दिया है। तो ये जा रहा था डिलीवरी करने, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो उसको क्या नजर आया सामने बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन, एक बिल्डिंग नजर आई, बिल्डिंग का नाम क्या है बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन सोसाइटी। क्या नाम है, हाँ इलेक्ट्रॉन सोसाइटी, ठीक है। अच्छा बिल्डिंग में क्या होता है बोलो बेटा, पहला क्या होता है, आपको बिल्डिंग में हम लोग जाते हैं तो क्या दिखता है, फ्लोर दिखता है कि नहीं, पहले क्या उसको नजर आया, फ्लोर। अच्छा अपने लैंग्वेज में फ्लोर बोलेंगे, बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट या शेल, क्या बोलेंगे। और वो कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बेटा व्हेनेवर आई से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा बोलो बेटा, फ्लो। हाँ मतलब अपने लैंग्वेज में फ्लो, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऑर्बिट या शेल, उसका सिंबल क्या है, एन। अच्छा बेटा ये ना बंदा गया बिल्डिंग के अंदर, तो बिल्डिंग में उसको क्या नजर आए, फ्लोर में क्या नजर आता है, फ्लैट, क्या नजर आया। तो फ्लैट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट रिप्रेजेंट विच क्वांटम नंबर बोलो, एजिमिथल क्वांटम। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल, क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल। तो देख मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ बेटा, डोंट वरी। देखो एजिमिथल काउंटर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो बेटा, अपने लैंग्वेज में फ्लैट, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेगा, सब शेल। क्लियर है। ओके। अच्छा बेटा जो पहले फ्लोर पे गया तो उसको कितना फ्लैट नजर आया बोल बेटा, एक फ्लैट, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे गया तो उसको कितने फ्लैट नजर आए बेटा, दो। थर्ड फ्लोर पे गया तो कितने फ्लैट थे, तीन। फोर्थ फ्लोर पे गया तो 1 2 3 4। ओके। ये पहला वाला फ्लैट बेटा, उसने ना ओपन करके देखा, फ्लैट के अंदर क्या होता है, रूम होता है।
तो पहले फ्लैट के अंदर उसको क्या नजर आया, एक ही रूम नजर आया। कितना रूम नजर आया, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं। अच्छा ये रूम का इंटीरियर है ना, ऐसा स्पेरिकल था। स्पेरिकल मतलब कौन सा ऑर्बिटल था, बोल बेटा, एस। हाँ। अच्छा ये सेकंड फ्लोर पे भी पहला फ्लैट का दरवाजा उसने खोला तो उसको एक ही रूम नजर आया, और उसके अंदर क्या था बेटा, स्पेरिकल था उसको क्या है लिख दिया उसने बेटा, एस लिख दिया। सबके आगे क्या लिख दिया, फर्स्ट पहला फ्लैट है उसके आगे क्या लिख दिया, एस एस एस। आपके बिल्डिंग में आपने देखा रहेगा बेटा, बिल्डिंग में पहला फ्लोर पे रहता है तो हम लोग वन लिखते हैं, सेकंड फ्लोर पे टू लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पे था तो इसको क्या लिखा, वन एस। सेकंड फ्लोर पे था तो टू टू। हाँ। अभी इसने जैसे ही बेटा सेकंड वाला फ्लोर पे सेकंड वाला फ्लैट का दरवाजा खोला तो उसको तीन रूम्स अंदर नजर आए। तो उसने क्या देखा, एक रूम का इंटीरियर ऐसा एक्स एक्सिस पे था डम्बल जैसा, एक वाई एक्सिस पे था, एक जेड पे था। तो बेटा डम्बल किसका होता था, पी ना, इसलिए उसके आगे उसने क्या लिखा, पी। क्लियर है। ओके। फिर थर्ड फ्लोर पे गया तो कितने फ्लैट नजर आया, एक दो तीन। एक छोटा था एक बड़ा था, और इसमें डबल डम्बल थे बेटा, तो इसलिए उसने नाम क्या दे दिया, डी। फिर सिमिलरली बेटा वो फोर्थ फ्लोर पे गया तो उसको क्या क्या नजर आया, एस पी। मतलब कितने फ्लैट नजर आए, एक दो तीन चार। ओके, और इसके अंदर बेटा कितने कमरे थे, सात, तो इसने उसका नाम क्या दे दिया, एफ। दिमाग में जा रहा है बेटा। तो अच्छा अभी आप मेरे को बताओ पहला फ्लोर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस ऑर्बिट और शेल्स। फिर फ्लैट क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो, हाँ सब शेल। फिर बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रूम मतलब ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है ना, रूम अंदर। क्लियर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अच्छा लेकिन उसको ये लेटर किसको देने का था बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फिर उसने क्या देखा कि हर एक रूम में ना दो लोग थे, एक ऐसा स्टैंडिंग, एक है ना एकदम स्टैंडिंग था, और एक क्या था, उल्टा था। दो लोग थे हर एक रूम में, कितने लोग थे, एक ऐसा स्टैंडिंग खड़ा था और एक शीर्षासन कर रहा था। तो ये पब्लिक है बेटा, पब्लिक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, हाँ, द पर्सन विच आर इन द रूम। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। देख रहा है, स्पिन क्वांटम, पब्लिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अच्छा बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन, आपने बोला सर दोनों ऐसे क्यों नहीं है। अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव ऐसा रह सकते हैं क्या साथ में। तो बेटा एक ऐसा था और एक ऐसा था बेटा। हाँ नहीं नहीं, नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, लेकिन एक ऐसा क्लॉकवाइज घूमता है, स्टैंडिंग वाला क्लॉकवाइज, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बेटा जब भी मैं ऐसा एरो लिखूंगा मतलब वो प्लस हाफ होगा, और उसको क्या कहते हैं बेटा, माइनस हाफ। अच्छा अभी आपको क्या पूछेंगे एग्जाम में, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहला दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग के जैसा, ऐसा समझने का, ठीक है। अच्छा बिल्डिंग में बेटा नीचे पार्किंग होती है कि नहीं, तो बेटा ये देखिए पार्किंग है बेटा, ग्राउंड फ्लोर। दिख रहा है कि नहीं, पार्किंग है यहाँ पर, गाड़ी खड़ी है, दिख रही है कि नहीं? तो बेसिकली बेटा अभी मैं आपको मजेदार चीज बताता बेटा, ये तेरा क्या है बोल बेटा, पार्किंग है, मतलब ये तेरा क्या है, न्यूक्लियस है। ये तेरा कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। ये तेरा कौन सा ऑर्बिट है बोल, सेकेंड ऑर्बिट ना। देख ना ऑर्बिट नंबर, ये तेरा थर्ड ऑर्बिट, ये कौन सा है तेरा, फोर्थ ऑर्बिट। अच्छा ऑर्बिट के अंदर ये फ्लैट नजर आ रहा है ना, वो क्या है तेरा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल। सॉरी, सबशेल सबशेल सबशेल। फर्स्ट फ्लोर में कितना सबशेल है, एक। सेकंड फ्लोर में कितने हैं, दो। थर्ड फ्लोर में कितने हैं, तीन। फोर्थ फ्लोर में कितने हैं, चार। अच्छा फ्लैट के अंदर क्या है, रूम है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं। हाँ अभी एमसीक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला मेरे को बता, ये अगर तेरा एन का वैल्यू बढ़ता है, यहाँ पे एन वन था, यहाँ पे एन कितना था बोलो बेटा, वन। एन अगर टू हो जाता है, एन तो ये साइज बढ़ रहा है कि नहीं, एन वन यहाँ तक होता है, यहाँ पे बढ़ेगा, और बढ़ेगा कि नहीं, ये और बढ़ेगा कि नहीं। तो व्हाट डज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, साइज ऑफ एन एटम। एमसीक्यू में आ सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइज। वेरी गुड। क्लियर है। ओके तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, साइज। ओके अब एजिमिथल क्वांटम नंबर में आ जाते हैं। एजिमिथल क्वांटम नंबर में हम लोग क्या लेते थे बेटा, देखो अभी बेटा आपको एक चीज बाय हार्ट करनी है, जब भी अगर मैंने एल का वैल्यू जीरो लिखा, जीरो मतलब क्या होता है बेटा, एस ऑर्बिटल। वन लिखा मतलब पी। टू लिखा मतलब टी। थ्री लिखा मतलब एफ। ये एल, एल क्या है तुम्हारा बोलो बेटा, एल इज व्हाट, एजिमिथल क्वांटम नंबर, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एस मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, स्पीयर। पी आया मतलब डम्बेल, डी आया मतलब डबल डम्बेल। तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, शेप। क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम में पूछेंगे एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो बेटा, शेप। ओके। अच्छा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको पता चलता है ना बेटा, ये रूम ने ये कौन से एक्सिस पे है, पी एक्स पे है, ये कहां पर है, पी वाई पे, ये कहां पर है, पी जेड। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो, ओरिएंटेशन, कौन से एक्सिस पे है। हाँ एमसीक्यू में बेटा ये लोग बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग क्या आंसर बोलेंगे बेटा, ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन। क्लियर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अरे फिर बाद में स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कैसा है, स्टैंडिंग है या उल्टा है? तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पिन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पिन। अब एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे पहला देख रहे हो। पहला आपको ना ये पूछेंगे व्हाट इज द, ये देखो, नंबर ऑफ सबशेल का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ सबशेल मतलब क्या होगा? पहले फ्लोर में कितना फ्लैट नजर आ रहा है तुमको? एक ना। तो एन का वैल्यू 1 होगा तो फ्लैट भी 1 ना। सेकेंड फ्लोर पे कितने फ्लैट नजर आ रहे थे? देख, 2 ना। तो अगर एन का वैल्यू 2 होगा तो नंबर ऑफ सबशेल विल बी ऑल्सो 2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबशेल? एन। एन इज व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा अभी क्या है? ऑर्बिटल मतलब क्या होता था? रूम। पहले फ्लोर पे तेरे को कितना रूम नजर आ रहा है? एक। हाँ, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर, 1 2 3 4 9 हो गया कि नहीं? तो फॉर्मूला पूछते हैं बेटा ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला बोलो बेटा, एन स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं। आपको एन का वैल्यू देंगे और आपको क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एस। ये बाय हार्ट कर लो पहले, ये दिमाग में डाल दो बेटा। वेन एवर एल का वैल्यू इज हाउ मच बेटा? 0, तो ये क्या होगा? एस। 1 मतलब पी, 2 मतलब बी, 3 मतलब एफ, 4 मतलब जी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तुम लोग ओरली भी कर सकते हो। चल मेरी स्टोरी से मैंने बोला पहले फ्लोर में कितना है? ऑर्बिट 1। कितना फ्लैट है? 1। रूम भी कितना है? 1। और पब्लिक कितना है? 2। तो देख फर्स्ट फ्लोर पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ओके। सेकेंड फ्लोर में कितने फ्लैट है बेटा? 2। एस का कैपेसिटी 2, पी का कैपेसिटी कितना होता है बेटा? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। थर्ड फ्लोर पे कितने हैं? एस में कितने हैं? 2। बी में कितने हैं? 6। डी में कितने हैं? 10। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हुआ कि नहीं? अब आपको लेकिन वो लोग कैसे पूछेंगे बेटा? दे विल टेल यू टू राइट द क्वांटम नंबर्स, दे विल टेल यू टू राइट द क्वांटम नंबर। अभी पहला यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बोलो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या फॉर्मूला है? एन। एजिमिथल क्वांटम नंबर का क्या है बोलो बेटा? एल। एल का फॉर्मूला क्या है? 0 to n-1, 0 to। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या है? एम एल इज इक्वल टू वॉट बेटा? -L to +L। स्पिन के लिए कोई भी नहीं है बेटा। स्पिन के लिए यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस हाफ माइनस हाफ। एक डिजिट के लिए एक बार प्लस हाफ माइनस हाफ। चलो बेटा पहला अपन करते बेटा। पहला अपना क्या था बोलो बेटा? यहाँ पे पहला क्या था बोलो बेटा? एन का वैल्यू कितना था? 1 ना। एन का वैल्यू 1 था कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने क्या डाला? पहला एन का वैल्यू कितना डाला बोलो? 1। एन इज इक्वल टू 1। तो एल का फॉर्मूला क्या था? 0 to n-1। ये तो 0 to क्या हो जाएगा बेटा? 1-1। तो 0 to 1-1 इज 0 ओनली। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था? अगर एल का वैल्यू 0 आ रहा है, एल का वैल्यू एस होता है। भाई एल का वैल्यू अभी 0, तो एमएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमएल इज व्हाट बेटा? -L to +L, -L to। तो यहाँ पे हम लोग क्या? 0, -0 से +0 क्या होता है? 0 ही होगा। और मैंने आपको बोला था ना, अगर एक डिजिट होगा, एक डिजिट अगर होगा, एक डिजिट होगा तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। ओके, प्लस हाफ माइनस हाफ। दिख रहा है क्या? क्लियर है? अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? ये प्लस हाफ माइनस हाफ को एक डिजिट गिनने का, तो 1 और 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बेटा मैंने अगर आपको बोला एन का वैल्यू कितना है बोलो? 2। एन का वैल्यू कितना है? 2। तो दे विल आस्क यू राइट द वैल्यू ऑफ एल। तो 0 to क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 2-1। तो 0 to 2-1 क्या आएगा? 0 to 1। तो देख मैंने क्या क्या लिखा? 0 लिखा और 1 लिखा कि नहीं? अच्छा अभी एम एल का फॉर्मूला क्या है? -L to +L है कि नहीं बोल? तो 0 के लिए क्या लिखेगा बोल बेटा? 0। 1 होगा तो क्या लिखेगा बोल बेटा? -1 to +1। तो देख 0 के लिए या 1 के लिए क्या आएगा? -1 0 +1। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? ओके। 2 में तेरा 0 मतलब क्या होता था? एस। एल का वैल्यू 0 मतलब एस। एल का वैल्यू 1 मतलब क्या होता था? पी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कितना डिजिट आया तेरे को? 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी क्या लिखेगा? हर एक डिजिट के लिए तो क्या लिखेगा? प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सेकंड फ्लोर पे? देख ना, सेकंड फ्लोर पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। अच्छा अभी मैं तेरे को बताऊं क्या? ये देख सेकंड फ्लोर था ना, मतलब ये क्या था? ऑर्बिट। इसके अंदर कितने सबशेल है? यहाँ पे कितने डिजिट दिखाई दे रहे? 2। एस और पी, 2 फ्लैट है। रूम कितना है? एस के अंदर एक ही रूम होता था, पी के अंदर कितना रूम होता था? 1 2 3। तो टोटल रूम कितना हो गया? 4।
चार, टोटल रूम चार हुआ ना भाई मेरे, ये देखना बेटा, देख ये सेकंड फ्लोर है, इसमें तेरे सबशेल कितने हैं? दो। ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो जितना यहाँ पे डिजिट आता है वो तेरा ऑर्बिटल होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? क्लियर? राइट? ओके। अभी चलो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा एग्जाम में दिया, एन का वैल्यू कितना दे दिया मैंने आपको? 3 दे दिया। चल, एन इज इक्वल टू, ठीक है क्या? एन, हाँ 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 करके, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3। ठीक है ना? तो चल बेटा, अभी क्या करेगा, सबसे पहला तेरे को क्या बोलेगा, एल का वैल्यू ढूंढो। एल का वैल्यू क्या है? 0 2। हाँ, तो यहाँ पे क्या डालेगा बोल बेटा? 0 2 3 - 1, 3 - 1 तो क्या मिलेगा? 0 2 2। मतलब तेरे को क्या क्या मिला? 0 1 और 2। अब एम एल का वैल्यू क्या होगा बोलो? -L2 + L। फिर जीरो के लिए 0, यहाँ पे क्या होगा? -1 0 + 1, बराबर है। यहाँ पे क्या होगा? -2 -1 0 + 1 + 2। तो देखो यही यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये देखो बेटा, एन का वैल्यू 3 था ना, तो व्हाट यू गॉट? 0 1 2, बराबर है। जीरो के लिए देख 0, 1 के लिए -1 0 + 1। क्लियर है? ओके, और टोटल इलेक्ट्रॉन तो गिरेगा तो 18। सिमिलरली एन का वैल्यू 4 होगा तो 0 2 4 - 1, तो 0 1 2 3, बराबर है। जीरो के लिए 0, -1 +1, 2 -2 2 +2। 3 का क्या होगा? -3 2 प्लस। अभी बेटा यहाँ पे काउंट करेगा ना बेटा, यहाँ पे इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा? दो, तीन डिजिट है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसमें ना, आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, कभी भी याद रखना। अगर ml का वैल्यू -1 है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? py। जीरो है तो pz, +1 है तो px। क्लियर? तो बेटा इसमें ना भी भर भर के ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। आपको दूसरा एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं इसमें, देखो ये ऐसा कुछ। ओके, अभी पहला, अभी मैंने आपको क्या बोला था? आपको ये बाय हार्ट रखना है। एल का वैल्यू कितना? 0, L इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? S। 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F। क्लियर है? राइट? अभी मैंने आपको अगर ऐसा लिख के दिया है 2s, तो बेटा ये जो कभी भी अल्फाबेट के आगे नंबर होता है वो डेट रिप्रेजेंट योर एन, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 2। एस है तो एल का वैल्यू कितना होगा बोल बेटा? हाँ, तो ऐसा पूछेगा बेटा। कभी मैं उल्टा भी पूछूंगा तेरे को, एन का वैल्यू मेरा 3 है, एल का वैल्यू मेरा है ना 2 है, तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? 3 L 2 मतलब क्या हो जाएगा? डी। तो कौन सा हो गया? 3D। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ये देखो बेटा, एन का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 2 मतलब क्या होता था? डी। एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 1 है, तो 3P। ऐसे एमसीक्यूज है हाँ बहुत सारे। फिर आपको ये भी पूछेगा बेटा, रेडियल नोड, रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला है? या स्पेरिकल? n - L - 1। सपोज बेटा मैंने तेरे को ऐसा 2s दे दिया, तो n का वैल्यू कितना है बोल बेटा? 2। राइट ना? l का वैल्यू कितना है बोल? 0 s के लिए, -1 तो कितना आएगा? 1। तेरे को याद आ रहा है अपन ने बनाया था टू दो, अगर मैंने दो क्रिकेट बॉल लिया है, एक टेबल टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल, तो एक ही नोड आता था कि नहीं? देखिए स्पेरिकल। ठीक है? एंगुलर नोड किसके लिए होता है बेटा? एल। तो इसमें एल का वैल्यू कितना है बोल बेटा? 0। तो इसमें एक भी प्लेनर नोड होगा ही नहीं। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है? n - 1। तो n का वैल्यू कितना था? 2 -1, तो एक 1 ही आया ना। सपोज बेटा अगर मैंने p ऑर्बिटल लिया रहता 2p, 2p में टोटल नोड कितने हो गए बेटा? n का वैल्यू कितना है बोल बेटा? 2। p मतलब क्या हो जाएगा? l का वैल्यू कितना हो जाएगा? p था 2 ना, तो इसमें 1 2 -1, इसमें भी 1 आया कि नहीं? अच्छा, p में बेटा नोड कहाँ पे होता है? अगर ऐसा है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं। नीचे इलेक्ट्रॉन होगा क्या? ओके, तो पी एक्स लिखा तो कितना नोड होगा? 2px मैंने लिखा तो चलना यहाँ पे देखना, एंगुलर नोड पी के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? 1, तो यहाँ पे 1 नोड आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक्सिस में तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, अगर यहाँ पे घूम रहा है तो। क्लियर? अब देखो बेटा, ये देख फटाफट है ना, इसके एमसीक्यू के आंसर बता। क्या होगा बता चल। पी ऑर्बिटल आर विच शेप? डम्बल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? शेप, साइज, स्पीड, ओरिएंटेशन बता।
शेप। ठीक है, अगर मैंने ये साइज बोला रहता तो क्या, ये शेप या साइज? चुपचाप बैठ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज। हाँ, शेप क्या ऑन करता है बोलो बेटा? एजिमिथल, एल। समझा ना? ओरिएंटेशन कौन रिप्रेजेंट करता? मैग्नेटिक। और स्पिन कौन करता? स्पिन क्वांटम नंबर। पी ऑर्बिटल क्या होगा बोल बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए पी ऑर्बिटल में? देख अभी ये फटाफट ओरली आंसर, ऐसे एमसीक्यू आएगा। एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 1 है तो 2 एल। अरे बेटा मैं तुमको लिख के देता, एल इज व्हाट? 0 1 2 3। 0 मतलब एस, पी, डी, एफ। फटाफट बोलो। 2, 2 पी। 4, एल का वैल्यू 2 है तो क्या होगा? 4। एन 3 है और एल का वैल्यू 2 है तो समझ में आ गया? हाँ, वो सब बताता हूँ ना बेटा, रुक जाना बेटा। सब इलेक्ट्रॉन जंपिंग का वाला पार्ट है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? क्लियर है? अभी बेटा आपको एमसीक्यू वाले सब ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी बेटा हम लोग कहाँ पे जाते हैं? अभी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है बेटा? कौन सा रूल फॉलो करने का? ऑफबॉ प्रिंसिपल। ऑफबॉ प्रिंसिपल बेटा मैंने तुमको ट्रिक दिया था क्या पहले लेने का? स्कूल स्कूल, हर एक चीज 2 बार बोलने का। पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर क्या लिखने का? फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद रहेगा? हर एक चीज 2 2 बार। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर? ओके। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा? रूल याद रखेंगे। हम लोग पहला है ना 1 से स्टार्ट करेंगे। और रूल क्या पता है क्या बेटा? कोई भी अल्फाबेट के आगे सेम नंबर, सेम सेम अल्फाबेट के आगे सेम नंबर आना चाहिए नहीं। तो पहले मैंने आगे इसके आगे क्या लिखा बोलो बेटा? 1 लिखा। क्या लिखा? अभी एस के आगे ऑलरेडी मैंने 1 लिख दिया तो कौन आएगा? 2। अच्छा आपको इतना तो पता है ना बेटा अपना? ये देख, अगर मैंने ऐसा रिंग बनाया है बेटा, क्या बनाया है? रिंग। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में सिर्फ क्या होता था बेटा? याद आ रहा है कि नहीं? 1s होता था। यहाँ पे क्या होता था बोलो बेटा? 2s और 2p। तो अभी तेरा यहाँ पे s कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? s तू कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? n 1 से स्टार्ट कर सकता है। p तेरे को अगर स्टार्ट करना है तो p कहाँ से स्टार्ट होगा बोल बेटा? 2 से स्टार्ट होता है ना। तो p के लिए तेरा मिनिमम वैल्यू कितना होगा बेटा? 2। d कहाँ पे होता है तेरा? थर्ड ना। हाँ, तो डी डी तेरा मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से हो सकता है। तो डी के आगे कभी भी 1 और 2 आ सकता है क्या? टी के आगे कभी 1 आ सकता है क्या? ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं बेटा। फोर्थ ऑर्बिट तेरा कहाँ पे होता है? 4s, 4p, 4d, 4f। 4 कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो बेटा? तो एफ तेरा हमेशा एन कितना स्टार्ट होगा? 4 से। चलो अभी पी पहली बार आया ना, पहली बार पी आया तो तू क्या लिखेगा? 1 लिखेगा या 2? कैटे झिंगे, 1 में हो सकता है क्या? पी एन इज इक्वल टू 1 है, इसमें हो सकता है? 1 कैसे आएगा? अरे पी फर्स्ट ऑर्बिट में पी है क्या? पहले फ्लोर पे पी एक ही फ्लैट था ना, एस वाला ही था। तो कैसा सेकंड आ तो 2 डाला, यहाँ पे 2 डाला, ये दिख रहा है? अच्छा एस के आगे तूने ऑलरेडी 2 डाल दिया है तो अब यहाँ पे क्या डालेगा? 3। अच्छा पी के आगे तूने ऑलरेडी 2 डाल दिया है ना, तो मैंने क्या बोला? सेम नंबर नहीं है तो 3। अभी देख इसके आगे तूने ऑलरेडी 3 डाल दिया तो यहाँ पे क्या डालेगा? 4। अभी डी पहली बार डी आया, पहली बार डी तेरे को कहाँ पे दिखाई दे रहा है? थर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कभी भी डी के आगे 1 या 2 आ सकता है क्या? नहीं। तो 3 से स्टार्ट किया। अभी तूने समझा? अभी देख इसके आगे तूने ये डाल दिया तो यहाँ पे क्या डालेगा? 4। इसके आगे तूने ऑलरेडी 4 डाल दिया तो यहाँ पे क्या डालेगा? 5। अभी देख डी के आगे तूने 3 डाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। पी के आगे तूने ऑलरेडी यहाँ पे 4 डाल दिया तो क्या आएगा? 5। यहाँ पे तूने ऑलरेडी 5 डाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। एफ पहली बार आ रहा है, देख रहा है? तो पहली बार एफ तेरे को कहाँ पे नजर आ रहा है? इधर पे ना। तो कहाँ पर है? 4 में। तो यहाँ पे 4 है। अब समझ में आ गया? फिर ऐसे तेरे को करते ही जाना है। क्लियर है? अच्छा अब वो क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन ऐसा फॉलो जाता है। तुमको सबसे पहले क्या करना है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे वो भरने का कैसे? तो ये रूल याद रखना है। एस का स्टार्टिंग हमेशा 1 होगा, पी का स्टार्टिंग हमेशा 2 होगा, डी का स्टार्टिंग हमेशा क्या होगा? 3। हाँ। फिर बाद में जो भी अल्फाबेट के आगे तूने नंबर डाला वो रिपीट नहीं करना चाहिए, उसका नेक्स्ट नंबर लिखने का। बराबर है? तो बेटा देख, और ये बेटा है ना, ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। क्या है? अच्छा उसने ऐसा क्यों लिखा? सपना आया क्या उसको? नहीं, उसने ना ये रूल के पीछे का लॉजिक क्या पता है क्या बेटा? एन प्लस एल ही अरेंज, एमसीक्यू में पूछते ही अरेंज अकॉर्डिंग टू विच रूल, तो क्या बोलने का? इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। अब ये 1s और 2s में पहले 1s ही क्यों लिखा? इसका एन का वैल्यू कितना बोल बेटा? 1। एल का वैल्यू कितना बोल? 0 ना। इसका एन का वैल्यू कितना बोल बेटा? 2।
एल का वैल्यू कितना है? हाँ ए, एस के लिए 0 होता है। तो अभी तू मेरे को बता, इसका एन प्लस एल करेगा तो कितना आंसर आएगा तेरे को? 1 आएगा ना। इसका एन प्लस एल कर तो क्या आएगा? इसलिए पहला 1s लिखा, फिर 2, लोअर एन प्लस एल, लोअर। अभी तेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना सर, अगर टाई हुआ तो? टाई हुआ तो? हाँ, तो टाई हुआ तो अब उसने क्या बोला, इन केस ऑफ टाई लोअर एन जिसका रहेगा वो पहले आएगा, लोअर एन। तो चल बेटा ये देख, ये ले, ये दोनों ले, इसका एन का वैल्यू कितना है पता मेरे को? 2। एल का वैल्यू कितना है? दोनों को ऐड कर, एन प्लस एल कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं? इसका इसका कर, इसका एन का वैल्यू, एल का वैल्यू 0 ना। तो दोनों को ऐड कर कितना आएगा? 3 आया कि नहीं? टाई हो रहा है कि नहीं बोल बेटा? हाँ, लोअर एन लेने का इन केस ऑफ टाई। समझ में आ गया? तो ये ऐसे, अच्छा एग्जाम में एमसीक्यू में भर भर के आएगा तेरे को, इसमें से कोई भी 4 ऐसा दे देंगे रैंडमली, फिर बोलेगे अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, या ऐसा 4 ऑप्शन देंगे, विच इज द हाईएस्ट एनर्जी, विच इज द लोएस्ट एनर्जी, तो तेरे को एन प्लस एल करने का। क्लियर है? अच्छा बेटा, अगर तू गौर से देखेगा तो देख रहा है ना, 3s 3p के बाद 4s आया, फिर बाद में 3d आया, तू बोलेगा सर 4 क्यों आया? 3 आना चाहिए था ना पहले। तो वही रूल है, एन प्लस एल वाला रूल, समझा क्या? तो देख, ये देख ऐसा दिया, देख 4s और 3d में पहले क्यों आया 4s? नहीं नहीं, पहला ये दोनों को ऐड करना, 4 आ रहा था। इसका देखना, एन का वैल्यू 3 था, डी का, एल का वैल्यू कितना होता है? 2 ऐड किया तो 5 आया, तो कौन सा लोअर है ये देख, ये टाई, इन केस ऑफ टाई क्या करने का? इन केस ऑफ टाई लोअर एन। तो देख 3d और 4p है ना, तो देख इसका एन प्लस गया तो 5 आ रहा था, इसका भी एन प्लस एल किया तो क्या आ रहा था? 5। तो इसका एन का वैल्यू 4 है और एन का वैल्यू कितना है? 3, तो लोअर के लिया। क्लियर है? ओके, अब समझा? ये ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, हु हैज द लोएस्ट एनर्जी, हु हैज द हाईएस्ट एनर्जी, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर गिवन। अच्छा अभी बेटा मैंने ऐसे ही खाली क्या कर दिया, देख बेटा यहाँ से हम लोग में भरते जाएगा ना, तो देखे लोअर एनर्जी होता है इसका, तो देख 1s तेरा कहाँ पर है? एकदम नीचे। मैंने ऐसे ही लिख दिया, देख रहा है 1s कहाँ पर है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। अच्छा s में एक डब्बा, p में कितना डब्बा? 3 डब्बा, इसमें एक डब्बा, फिर 3 डब्बा, एक डब्बा, इसमें 5 डब्बा, एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दिस पर्टिकुलर मैनर। अब बेटा मैंने तेरे को ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, सुन ले बेटा। ये अपने को सामने रखेगा ना, तो ये तेरे को ये इतना याद रखेगा तो फटाफट हो जाएगा। अगर बेटा मैंने तेरे को ऐसा बोला, चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो तू क्या लिखेगा? ऐसा डब्बा बनाने का 1s1। समझा क्या? पहला 1s में जाएगा ना भाई मेरे। हीलियम होता तो क्या बोलता बोल बेटा? 2। दिख रहा है कि नहीं? 1s2 बराबर। अच्छा अभी लिथियम में जाते हैं बेटा, लिथियम का कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 1s2 एंड 2s1। दिख रहा है कि नहीं? बेरिलियम होता तो क्या होता बोल बेटा? 4, तो 1s2 2s। अच्छा एक ही डब्बे में दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए? नहीं। अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना? 5, तो 1s2 2s2, फिर 2p है ना बेटा। लेकिन पी में तो 3 डब्बा होता था, तो भी तू कहाँ पे डालेगा? तो देखो पी में तीनों का एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है, डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। एग्जाम में वर्ड आया डी जनरेट, मतलब सेम एनर्जी लेवल है। तो तू कहाँ पे भी डाल सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने बोला यहाँ पे डालते। हाँ अभी बोरॉन के बाद कौन आएगा? कार्बन। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 1s2 2s2। अभी तू बोलेगा सर दो, अभी ये सब यहाँ पे पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाने वाला है बेटा तेरा? 2 ना। तो तू क्या करेगा? दोनों एक में डालेगा या पहले सिंगल सिंगल डालेगा? सिंगल सिंगल डालने का। जब भी डी जनरेट ऑर्बिटल होता है तो याद रखने का विंडो सीट रूल। विंडो सीट रूल मतलब कौन सा रूल होता है? हंड्स रूल। कौन सा रूल? हंड्स ने क्या बोला, अगर तीनों ऑर्बिट सेम है, उसने जब पी का दरवाजा खोला फ्लैट, तो उसको 3 घर नजर आए, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक आगे। लेफ्ट में जाने के लिए 1 स्टेप, राइट में जाने के लिए भी 1 स्टेप और आगे जाने के लिए भी 1 स्टेप। तो तीनों में जाने के लिए एनर्जी क्या था? सेम था ना बेटा। तो देयरफॉर उसको क्या कहते हैं हम लोग? डी जनरेट। तो इसमें हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्या नाम है बोलो बेटा? विंडो सीट रूल याद रखेगा, हंड्स मैक्सिमम। उसने इस पे भी क्वेश्चन आएगा बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। उसने क्या बोला? अगर डी जनरेट ऑर्बिटल है, एस में डी जनरेट होता ही नहीं, एक ही घर होता है, पी में होता है, डी में होता है, एफ में होता है। ठीक है? तो ऐसा पहला सिंगल सिंगल जाएगा। फिर नाइट्रोजन आता तो बेटा क्या होता? बेटा समझ में आ गया ना, नाइट्रोजन रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, तो तीनों में ऐसा एक एक जाएगा। अब बेटा अगर, ये तीनों में एक सब भर गया, अभी ऑक्सीजन का 8 है, तो वो क्या करेगा? 1s2 2s2 होगा, फिर क्या हो जाएगा बोल बेटा? 2p4 ना। तो पहले क्या करे? 2p4, तो पहले वो सिंगल सिंगल जाएगा। लेकिन बेटा अगर बस में तू जा रहा है, सब विंडो सीट भर गया, तो तू क्या करेगा? फिर पैर करेगा ना, किसी के बाजू में जाके बैठेगा ना, तो वो पैर करेगा यहाँ पे ऐसा। ये रूल क्यों बनाया उसके पीछे का, उस पे कैसा एमसीक्यू आएगा वो अभी मैं देखो बता।
उसने क्या वर्ड यूज किया था? हर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अभी ये मैं तुमको बताता हूँ, रुक जाओ, आ जाओ। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं बेटा, ये क्वांटम नंबर के सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पे आते हैं बेटा। हर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ये देख बेटा, हर्न्स मैक्सिमम, देखो रूल का नाम क्या है, हर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल जाएगा, फिर पेयरिंग नहीं होगा। ओके, पहले सिंगल सिंगल जाएगा ना, फिर पेयरिंग। इसके पीछे का लॉजिक क्या, मैं तुमको बता देता बेटा। देख बेटा, एग्जाम में ना ऐसे एमसीक्यूज आएंगे बेटा, ये देख रहे हैं। तेरे को ऐसा ना डब्बा दे देंगे, एक दो तीन चार ऐसा। अच्छा, आपने क्या बोला था, कौन सा सही रूल है? अगर तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बेटा ऐसा जाएगा क्या पहले, 1 2 3। अच्छा, इसमें भी तू बोलेगा सर ये तो अकेले अकेले, तो ये भी राइट हो सकता था कि नहीं? ये भी देखना, सब अकेले अकेले है कि नहीं, बोलो। ये भी विंडो सीटी है ना बेटा, तो अभी तीनों में से सेलेक्ट किसको करने का? ओ माय गॉड। उसने क्या रूल बोला था, हर्न्स मैक्सिमम। अच्छा, अभी मेरे को बता, स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन रहता है उसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करता है? स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ। उल्टा रहता है उसके लिए क्या? अच्छा चलिए, पहला वाला देख बेटा, इसमें बेटा ये क्या तेरा, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ऐड कर, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, तो बचा क्या? आंसर क्या आया तेरे को? प्लस हाफ। अभी इसमें देख बेटा, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ लिखा ना बेटा। स्टैंडिंग के लिए प्लस हाफ डालने का, और उल्टे के लिए माइनस हाफ, फिर देखने का, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? प्लस हाफ। यहाँ पे भी तीनों एक एक ही था ना, विंडो सीट। ये क्या है, माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, देख रहा है, माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये प्लस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? माइनस हाफ। ये तीनों में देखिए, ये भी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, आंसर क्या आया? +1.5, विच इज द मैक्सिमम नंबर। अब समझा उसने ये वर्ड की बोला था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्लियर है? अच्छा, अगर एमसीक्यू में मैंने तेरे को ये बोल दिया रहता तो तेरा करेक्ट आंसर कौन सा होता? ये वाला। ऐसे वाले आए हुए हैं एमसीक्यू, पीवाईक्यूज में भी आए हुए। लॉजिक समझा क्या उसने, ऐसा क्यों बोला वो समझा ना? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आना चाहिए। तो ये देखिए, हंड्स रूल मैंने तुमको यहाँ पे जो भाई बताया ना, हंड्स रूल, उसको विंडो सीट रूल हम लोग बोलते हैं ना, देख, हंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। उसने क्या बोला, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल, मतलब डीजेनरेट होना चाहिए। पहले कैसे एंटर करेगा बेटा? सिंगली, देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। क्लियर है? ओके, इस पे एमसीक्यूज कैसे आएंगे समझ में आ गया ना? अब बेटा हम लोग जाते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, पॉलीज रूल। पॉली पॉली ने क्या बोला? पॉली ने बोला कि भाई, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर सेम एटम के अंदर है तो दोनों का सारे क्वांटम नंबर सेम होगा नहीं। इस पे भी भर भर के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, पॉलीज वाले एमसीक्यूज करते हैं। चलो बेटा, पॉलीज रूल, उसमें आपको क्या दे देंगे बेटा? बहुत सारे क्वांटम ऐसा दे देंगे बेटा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा ये क्वांटम नंबर दे देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि कौन सा सही है। एक मिनट दो, हाँ बेटा, एक मिनट। चलो, अब बेटा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग उससे ऑफ बॉस ही करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा? दे विल गिव यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग ने ये पढ़ लिया था ना बेटा, विंडो सीट रूल। ये इसका भी मैं पढ़ाता हूँ, पहले क्वांटम देख। पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, फिर किस में जाएगा? बोलो। 1s 2s 2p 3s, ऐसा बरोबर है ना? तो चलो बेटा, मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे दे दिए बेटा, देख रहे फटाफट, हाइड्रोजन का 1s1 दिख रहा है कि नहीं?
हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2। देख अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, देख रहा है, तीन थे ना तो एक में गया पहले। फिर कार्बन में बेटा तीन अवेलेबिलिटी था तो पहला सिंगल सिंगल गया। समझ में आ रहा है, 2p3। अच्छा ये p3 के बाद क्या हो जाएगा, वो पेयर हो जाएगा, देख रहा है कि नहीं, 2p4। अभी बेटा मैं दूंगा ना मेन मजेदार चीज बताता, इसमें ना हम लोग का पीरियोडिक टेबल का भी एमसीक्यू कवर हो जाता है बेटा, फटाफट देख लो बेटा, मतलब एस ब्लॉक का। अभी तू देख बेटा, ये लिथियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे गया, लास्ट वाला 2s1। ओके, फिर सोडियम में कहाँ पे गया लास्ट वाला, फिर पोटेशियम में कहाँ पे गया बेटा लास्ट वाला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बोल बेटा, 2s, एस में ही जा रहा है, लेकिन इसका देख रहे 2s2 आ रहा है। मैग्नीशियम का क्या आ रहा है बोल, 3s2 आ रहा है कि नहीं। तो बेटा अगर आप पीरियड, हाँ तो अभी बेटा इसलिए अभी आपको समझा, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखो ये वाला भी आता है बेटा, ये आप अगर यहाँ पे देखोगे बेटा, ये देख रहे ये क्या है तेरा, इसको एस ब्लॉक बोला, और दो ही क्यों यहाँ पे कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल में, आप समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इसका क्या हो जाएगा NS1 और इसका क्या हो जाएगा NS2। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS1 और 2। अच्छा अगर तू बोरॉन का देखता था, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, तो बेटा ये क्या होता था तेरे को पता है, बोरॉन में लास्ट में इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा था बोल बेटा, ये देख, बोरॉन का क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, जिसमें भी पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, P1 P2 P3 कहां तक जाएगा, P4 P5 P6। अब समझा क्या बेटा, तो यहाँ पे अगर मैंने ये इसका लिखा तो अभी ये तेरे को समझ में आ गया, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 6 कॉलम ही की होते हैं, पी ब्लॉक इसको बोलते हैं। और यहाँ पे तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NP1 से लेके कहां तक आता है, NP6। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम का 1s2 होता है, फिर भी उसको वहां पे रखा हम लोग ने, ये भी आता है एमसीक्यू। अभी समझ में आ गया पी ब्लॉक। अच्छा अब बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक। डी में कितने कॉलम हो गए टोटल बेटा, 10 होते हैं बेटा, कितने होते हैं, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 to 10। नीचे एफ ब्लॉक है तो एफ में कितना कॉलम होगा बेटा, 14। समझा कि नहीं, तो 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे कि नहीं, राइट। तो ये देख बेटा, डी में स्कैंडियम का देख, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है बोल बेटा, देख रहा है डी में, तो इसको क्या बोलेंगे, D1। फिर देख D2 D3 D4 D10 तक जाता है। क्लियर है, ओके। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कवर हो गया। अब बेटा है ना, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बेटा, पॉलीज रूल। पॉलीज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख पॉली ने क्या बोला, अभी मेरे को अपना फॉर्मूला से भी पता चलता है ना, एन का, एल का वैल्यू क्या था बोलो बेटा, 0 to n-1 ना, तो हमेशा एन का वैल्यू क्या होगा बोल बेटा, हाँ मतलब वो एन से छोटा होगा कि नहीं, तो एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल, इतना याद रखने। अच्छा एम का वैल्यू, एम एल का वैल्यू क्या होता था, एम एल का वैल्यू क्या होता था, -0 to -L to +L। मतलब एल का वैल्यू तेरा एम एल के साथ मैच कर सकता है, या तो क्या होगा, लेस देन एल होगा। अरे बेटा हाँ, बड़ा नहीं हो सकता, बस तो ये तेरे को दिमाग में डालना है, बस ये डाला तो तू है ना ऐसे सम सब कर सकता है बेटा। ऐसे ये जो सारे सम दिख रहे हैं वो सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दो तीन चीजें पता होनी चाहिए बेटा, ये पहले दिमाग में आना चाहिए बस। अभी देख बेटा, अभी इसमें मैं तेरे को और इंपॉर्टेंट चीज बताता, देख। अभी एक मैं एग्जांपल लेता, हीलियम एग्जाम में ना ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हीलियम का सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखो, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखो हीलियम का। तो हीलियम का बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन कैसा ऐसा है, दूसरा वाला उल्टा है, और एक 1s2 है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, NML, सब मैं तुमको बता देता हूँ बेटा, आ जा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, N, ये ML है, और ये तेरा क्या है, MS, स्पिन क्वांटम। चल बेटा ये इसका पहला इलेक्ट्रॉन मैंने उठाया, ये वाला देख रहा है, इसका स्टैंडिंग है, इसके आगे एन का वैल्यू कितना है बोल, 1 ना, तो मैंने यहाँ पे 1 डाला। तो एल का वैल्यू, एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है बोल भाई, 0 होता है कि नहीं। एम एल का फॉर्मूला क्या, -L to +L, तो 0 ही होगा ना। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्टैंडिंग है या उल्टा है, स्टैंडिंग है ना, तो इसके लिए एमएस का वैल्यू +12। तो ये चारों क्वांटम नंबर मिल गया, 1 2 3 4, देख 1 2 3 4, चारों क्वांटम नंबर मिल गए। अब बेटा मैं क्या करूंगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन है, उल्टा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा, एन का वैल्यू सेम है, एल का भी सेम है, एमएल भी सेम आएगा, लेकिन ये खाली माइनस ऑफ हो जाएगा। अभी तूने देखा ये दोनों के सेट ऑफ क्वांटम नंबर, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट में थे कि नहीं, इसमें क्या सब चारों के चारों सेम हो सकते हैं क्या, नहीं। मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है, 3। हाँ ऐसा जरूर नहीं है, बीच वाला भी चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसने क्या बोला, नो टू सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन इन सेम एलिमेंट कैन बी सेम। अब समझ में आया। अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछे सकते हैं क्वेश्चन, कि हीलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑप्शन में पूछ सकते हैं। या फिर मैं अच्छा इसमें ना भी आपको एक चीज बता देता हूं।
पी ऑर्बिटल का तीन एक इंपॉर्टेंट चीज है। पी एक्स रहेगा तो याद रखना, डी वाला आपको नहीं है सिलेबस में। पी एक्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, +1। पी वाई के लिए क्या लिखते हैं, -1। पी वाई के लिए क्या लिखेंगे बेटा, पी एक्स के लिए क्या लिखेंगे बेटा, +1। पी वाई के लिए क्या लिखेंगे, और पी जेड मतलब 0। पी जेड 0, पी एक्स +1, पी वाई -1, बराबर है। स्टैंडिंग के लिए प्लस ऑफ। अभी बेटा मैंने एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, राइट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, तो तेरे को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो सोडियम का तूने क्या लिखा, ऐसा डब्बा फॉर्म में लिख देने का, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये लास्ट वाला तेरा ये है। अभी तेरे को बता, तेरे को सेट ऑफ क्वांटम नंबर ढूंढना है, एन ढूंढना है, एल ढूंढना है, एम एल ढूंढना है और एम एस लास्ट वाले के लिए। तो एन का वैल्यू कितना है बोल, 3। एल का वैल्यू एस है ना, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0। अभी एम एल का वैल्यू क्या होगा, -L2 + L, तो 0। और ये इलेक्ट्रॉन तेरा स्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा, +12। समझ, लास्ट वाला का ही पूछा है ना। अच्छा लेकिन अभी मजेदार, तू कहाँ पे अटकते हैं बच्चे, अगर मैंने मैग्नीशियम का पूछा रहता तो ये उल्टा हो जाता, तो सब सेम होता है, यहाँ पे खाली माइनस आ रहा। अगर मैंने देखो ना एल्यूमिनियम का पूछा तो क्या करेगा बोल, एल्यूमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन तो देख यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना था, 13 था ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो चल एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, एम एल का और एम एस, एन का वैल्यू 3 है। पी, पी के लिए हाँ 1। अच्छा लेकिन अभी अटक गए। एम एल के लिए क्या होता था बोल बेटा, एम एल का वैल्यू क्या होता था बोलो बेटा, -L2 + L। तो अभी तेरा 1 है तो तू क्या क्या ले सकता है, -1 0 +1 तीनों ले सकता है कि नहीं। लेकिन मैंने तेरे को क्या बोला था, पी एक्स मतलब, पी एक्स के लिए +1। समझ में आया, तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा, +1। और ये इलेक्ट्रॉन तेरा स्टैंडिंग है तो बोलो +12। सपोज अगर पी वाई में आता तो ये वाई में आता तो ये वाला लास्ट वाला, अगर मैंने सिलिकॉन का तो -1 लेते, और अगर ये वाला आता तो लास्ट वाला तो 0। हाँ अब समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। अब बेटा आ जा बेटा, अभी देख मैंने तेरे को ना भी एक ऐसा एमसीक्यूज दिया है, ये एमसी इसमें ना ऐसा आपको बहुत है, ऐसे क्वेश्चन बहुत है, आप देखना बेटा। आपको है ना, मैंने है ना ऐसा 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिया है बेटा, इसमें से कौन सा सही है ऐसा पूछेंगे। तो चलो मैं पहला उल्टा स्टार्ट करता हूँ। आपको दिमाग में ये रखना है, बात ये याद रहेगा। अच्छा कभी भी बेटा ये एन है और ये एल का वैल्यू है, देख रहा है, क्या ये इससे बड़ा कभी हो सकता है क्या, नहीं ना। ये कट गया। ये दोनों सेम भी हो सकता है क्या, देखना बेटा, नहीं ना। ये भी गया। क्या ये इससे छोटा हो सकता है क्या, अरे बेटा मैंने उल्टा बोल दिया, सो सॉरी। हाँ हाँ लास्ट, हाँ लास्ट वाला बेटा करेक्ट था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ बोलो ना भाई। नहीं नहीं मैं ऑफिस में हूँ, बोलो ना। हाँ हाँ लेकिन अभी थोड़ी, वो तो ये मई एंड में ना। हाँ, और वो मेरा वो भी काम करना है, दूसरा वाला भी। ठीक है ना। हाँ ओके ओके ठीक है। ओके ओके। हाँ 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 चलो चलो बाय। ओके चलो आ जाओ, ए भाई हीरो, सो सॉरी यार बेटा, मैंने यहाँ पे ये राइट हो सकता था, लेकिन क्या ये 2 है तो ये -3 हो सकता है क्या। अबे एमएल का वैल्यू क्या होता था बोलो, -L2 + L। अगर ये 2 है तो ये कहां तक जा सकता था, -2 तक जा सकता था, -3 हो सकता था क्या, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ये दोनों सेम नहीं हो सकता है। ये इससे छोटा नहीं हो सकता है ना, ये भी wrong। दोनों सेम भी नहीं हो सकता है। हाँ ये वाला देख बेटा, ये इससे बड़ा है, यस। अच्छा ये एल का वैल्यू 3 है तो एमएल क्या हो सकता था, -3 2 + 3। हाँ तो ये +1 आ सकता था कि नहीं, और ये +12 तो चलेगा, तो ये वाला तेरा करेक्ट है। ऐसे बहुत एमसीक्यूज है। ओके, अब समझा बेटा, ये क्वांटम नंबर्स वाले कर पाएगा अच्छे से, नोड वाले कर पाएगा, फॉर्मूला नोड वाला मैंने जो दिया है वो, राइट। फिर ऐसे लास्ट इलेक्ट्रॉन का पॉलीज में ऐसा दिया रहेगा तो पॉलीज वाला ढूंढ पाएगा, तेरे को ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज नजर आने वाले बेटा। ठीक है ना। अब बेटा ना इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक है ना क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने डी ब्लॉक नहीं तेरे को नहीं पढ़ा है ना डी। क्रोमियम और कॉपर का है ना एक्सेप्शनल केस होता है, क्रोमियम एंड कॉपर। अरे यार ये क्या ओपन कर रहा हूँ, ये खुल जाए ना भाई। अरे वो डी ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ा था, एनीवेज मैं बता देता।
क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। हम्म। अच्छा, आपको ना नियरेस्ट नोबल गैस में भी पूछेंगे वो लोग बेटा, नियरेस्ट नोबल गैस फॉर्म में भी। एफ ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक कहाँ मर गया? चलो एनीवेज, मैं तुमको बता देता हूँ। हम्म, क्या है रे ये? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, सो सॉरी बेटा, मेरे को हाँ, ये रहा, आ गया डीएनए ब्लड टेस्ट, चलो आ गया। हाँ देख लो। ओके, अभी देख बेटा, हम लोग का ना डी में क्या होता था, देख ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते थे तो कैसा होता था? स्कैंडियम का कितना होता था? 3D1, याद आ रहा है ना? फिर टिटेनियम का 3D2। अरे D1 से देख रहे हैं ना? क्रोमियम का क्या आ रहा था? 3D4 4s2, ये एक्सपेक्टेड था, ये क्या था? एक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या हो जाएगा इसमें? ये एक्सपेक्टेड था बेटा, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे क्या करेगा? बोल बेटा। हाँ, जंप करे देगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3D5 4s1। सिमिलरली कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 3D10। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो लाइमन बाइमन नहीं है। ये इसका रीजन क्या था बेटा? तो क्रोमियम का एक्सपेक्टेड वाज व्हाट बेटा? कॉपर का, क्रोमियम का एक्सपेक्टेड वाज व्हाट? 3D4 5s। एक मिनट बेटा, ये क्या है? या हेलो, 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 हेलो। अरे यार, क्या है, कुछ क्या है? अरे, हेलो। यस मैम, टेल मी। Yeah, same time. I told you no last time also. What time he is having maths class? Okay, okay, okay. So I'll send the location. Okay, yeah, yeah, yes, 3:30. No, no. So tell him to come early. Na, I'll be there. I'll be here in the class. Okay. Okay. Yes. I'll send you. I'll send you. I'll send you. I'll send you. Okay, ma'am. I'm in class right now. Okay. Yeah. Bye. तो ये जंप क्यों मारता है बेटा? क्योंकि हाफ फील्ड इज व्हाट बेटा? हाईली स्टेबल। ये लोकेशन कैसे समझने का? एक मिनट, लोकेशन। वेट। और कॉपर में क्या हो जाएगा? 3D10।
3d10 4s1, ऐसा क्यों जम हुआ बेटा? बिकॉज हाफ फील्ड होता है ना, वो क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल, याद रखना। और वो कब पॉसिबल हो सकता है? बाय जंपिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा मेरे को बता, डी में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता था बेटा? 10 ना। अभी तू मुझे बता, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, देख बेटा, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो ये हाफ फील्ड हो सकता है क्या? नहीं। यहां से एक मार के हाफ फील्ड हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे देख, एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के हाफ फील्ड हो सकता है। तो क्रोमियम में वो एक इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का अगर पूछेगा ना एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो व्हाट विल से 3d5 4s1। सिमिलरली कॉपर का पूछेगे तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? कॉपर में भी देखना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मार के 3d10 हो सकता था क्या? नहीं, यहाँ पे हो सकता था। तो कॉपर का एक्सपेक्टेड देखिए ऑब्जर्व, अच्छा ऐसा क्यों होता था? बिकॉज हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल एंड दे हैव मैक्सिमम एक्सचेंज। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी? बेटा ये पांच पांच चेयर है यहाँ। सब लोग एक एक जन बैठे हैं, तो हर एक बंदा अपने आपस में कितनी बार पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? पहला वाला कितनी बार एक्सचेंज कर सकता है? 4 बार। दूसरा वाला 3, क्योंकि इसने उसके साथ तो ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया। 4 + 3 7। ये वाला कितनी बार करेगा? 2 बार। +9 2 9 हो गया। और ये वाला सिर्फ एक बार। टोटल कितनी बार वो लोग आपस में पोजीशन चेंज करेंगे? 10। अगर अगर पांच में एक एक जन बैठा है बेटा, पांच में अगर 10 बार एक्सचेंज करेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। सो लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। अच्छा पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सबके बीच में रिपल्शन इक्वल है, तो सिमेट्री होगा ना। मैक्सिमम सिमेट्री, लोअर एनर्जी, हायर स्टेबिलिटी। तो अगर आप बोलेगे सर अगर चार होता तो कितना एक्सचेंज हो सकता? 3 2 और एक ही हो पाता। तो 3 2 1 मतलब कितना हुआ? 6 बार ही हो पाता। समझ में आ रहा है? सिमिलरली कॉपर का भी क्या होगा बेटा? बोलो कंप्लीटली फील्ड है ना बेटा। ओके कंप्लीटली, तो देयरफॉर मोर स्टेबल, राइट ना? अरे दो दो इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन इक्वल होगा कि नहीं? राइट। ओके। तो ये सब बेटा इसमें से ऐसे, इसमें मतलब ये वाले पार्ट में ऐसा ऐसा भी आता है बेटा। अभी मैं तुमको और एक चीज बता देता, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इसमें कवर हो सकता है बेटा। बेटा अगर डायमैग्नेटिक में क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो चल बेटा, अगर मैंने तेरे को अगर ऐसा दिया है बेटा, तो ए नो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब D0 D10 या तो S0 S2, याद आ रहा है ना बेटा? फिर क्या होगा बोलो बेटा? P0 या P6 या P6 होगा तो बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना अनपेयर्ड वाला, दिख रहा है कि नहीं? P0 मतलब एक भी नहीं। P6 होता तो सारे पेयर्ड है बेटा। तो डाया में अभी आपको मैंने बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है, बोलोगा डाया या पैरा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देने का। अगर S0 या S2 आया तो डायमैग्नेटिक, P0 P6 आया तो डायमैग्नेटिक, D0 D10 आया तो पैरा डायमैग्नेटिक, उसके बीच में कोई भी आएगा तो पैरामैग्नेटिक। बराबर है कि नहीं? अच्छा अभी आपको ना बेटा ये चैप्टर में मैंने पूरा देखो, ये तुम्हारा है ना सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा, ये देखिए पूरा पार्ट यहाँ तक का पूरा करा दिया। अभी अच्छा अभी आपको ना इसमें क्या पूछेगा? व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी आपको ना 4 5 चीजें मैं बता देता, इसमें अभी आपको क्या क्या पूछते हैं बेटा, सुन लो। ओके। आपको पूछेंगे विच आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? देख मैंने पी बड़ा लिख दिया, प्रोटॉन सेम होता है तो सेम एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, तो बेटा इन लोग का एटॉमिक नंबर सेम है तो दे आर आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं बोलो। फिर आपको पूछेंगे व्हाट आर आइसोबार्स। बार में मैंने देख ए कैपिटल लिख दिया तो ए सेम रहता है। आर्गन पोटेशियम कैल्शियम ये सब में बेटा ये क्या है? 40 40 40, क्या सेम है बोल बेटा? मास नंबर सेम है ना, बट एटॉमिक नंबर सबका क्या है बोलो? अलग है। इसको कहते हैं आइसोबार, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में तेरे को क्या देखने का? नीचे वाला नंबर देख, दिखाई दे रहा है ना? सेम होता है। फिर एक होता है बेटा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में मैंने क्या कैपिटल लिखा है? एन, तो उन लोग का क्या सेम रहेगा बेटा? एन। तो बेटा कार्बन के कितना 6 है, ये 7 है, ये कितना है तेरा 14 है, ये भी कितना है 14, अरे सॉरी ये कितना था तेरा 13, और ये कितना था 14। तो इसमें क्या सेम होगा बेटा? न्यूट्रॉन। व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है बेटा? A-Z। ये तेरा ऊपर वाला क्या होता है बेटा? ए, नीचे जेड होता है। ए और ये क्या तेरा? जेड। चल A-Z कर, इसमें कितना आएगा बेटा? 13 - 6 7, इसमें कितना आएगा? हाँ अब समझा। तो आपको एग्जाम्पल देंगे चार, बोले आइसोटोप कौन है, आइसोबार कौन है, आइसोटोन कौन है, कर पाएगा? क्लियर है? फिर आपको आएगा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने क्या कैपिटल लिखा है बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक में? तो क्या सेम रहेगा? इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अभी मैं आपको ऐसा दूंगा O2 - F1 - नियॉन Na1 + Mg2+। और आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है ना? इसका कितना होता है बेटा? 8, इसका 9, इसका कितना 10 11 और 12।
अभी बेटा अगर मेरे पे माइनस चार्ज आया तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, तो इसमें जब भी ऊपर माइनस रहेगा ना तो उसका एटॉमिक नंबर में उतना ऐड कर देना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं बोल बेटा, 9 माइनस है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। ये सिर्फ 10 है, प्लस है तो क्या करेगा, माइनस करेगा, बराबर है कि नहीं। 10, 12 माइनस करेगा बेटा, 12 - 2 तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। सब में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो ये सारे कौन है बोल बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो आइसोटोप्स करवा दिया, आइसो बार करा दिया, आइसोटोन करा दिया, फिर क्या करवा दिया तुमको, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी करवा दिया बेटा। एमसीक्यू में पूछेगा बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है ये सब। देखो बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने करवा दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आप बोलोगे ये सब क्यों कराया। अच्छा, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नियरेस्ट नोबल गैस में भी पूछ सकते हैं बेटा। मतलब ये देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, तो नियरेस्ट नोबल मतलब बेरिलियम मेरे को पूरा लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगा, ये 1s2 मतलब हीलियम हो जाता था, तो बचा कौन, 2s2। समझ में आ रहा है, नियरेस्ट नोबल। सोडियम का बेटा क्या होगा बेटा, देख ना 1s2, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, नियॉन, और आगे कौन बचा, 3s। फिर आगे बढ़ते बेटा, इधर पे आ जाते हैं, ये सब मैंने करवा दिया तुमको। ये देखो बेटा, ये देख रहे हैं यहाँ पे सब तेरे को ये आएगा बेटा, आइसोटोप्स, आइसोटोन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देख रहे हैं ना बेटा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A - Z करना है। फिर देखिए देख आइसो इलेक्ट्रॉनिक आया कि नहीं, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार, मतलब ऐसे आएंगे क्वेश्चन। कभी कभी तेरे को है ना ऐसा, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, आयन का मतलब कैसा। अरे भाई देख मैंने ऐसा दिया, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। Fe3+ का क्या होगा, तो पहले Fe का कितना होता है बोलो बेटा, 26 ना बेटा, तो 1s2 2s2 2p6, आर यू गेटिंग इट बेटा, 3s2 3p6, फिर 4s2 3d6 है इसका बेटा। अभी इसमें से तू 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन बेटा लिखते समय हम लोग, अच्छा ऑर्बिट हम लोग बनाते तो पहले क्या आएगा तेरा बेटा, 1 2 3 4 ऐसा लिखे ना। तो लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा है, 4s2, फिर तेरा क्या था यहाँ पे 3d6। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कहाँ से लूज करेगा पहले बोल बेटा, बाहर के ऑर्बिट से लूज करेगा कि नहीं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, Fe से तेरे को Fe3+ बनाना है, तो 2 यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा बोल बेटा। अच्छा यहाँ तक क्या हो जाता था बोल बेटा, आर्गॉन हो जाता है, आर्गॉन, और तेरे पास बचा क्या, 3d6 4s2। इसमें से भी कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं, 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो तेरा फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गॉन 3d5। क्लियर है, राइट, ओके। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर अभी इसमें बेटा अपने को इनिशियल पार्ट, अभी क्या बाकी था इसका इनिशियल पार्ट, न्यूमेरिकल्स है बेटा, इसमें इनिशियल पार्ट में न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या है चलो देखते हैं फटाफट। देखिए मैंने क्वांटम नंबर वाला पूरा सब बता दिया। अभी ये जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है ना, वो मैं तेरे को बता देता बेटा क्या होता है बेसिकली। नहीं बेटा, ये जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, ठीक है ना, आई विल हैव टू डू द थियरीज एंड न्यूमेरिकल्स पूरा, तभी जाके तेरे दिमाग में। ऋग्वेद मैंने तेरा ये किया था कि नहीं बोल बेटा, हेलो। हाँ हाँ सर। ये नहीं नहीं, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था क्या, नहीं ना। नहीं नहीं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ फटाफट, एकदम इजी है बेटा ये भी, चलो। अभी बेटा ना हम लोग ने ना ये एटम का थियरी है, कर देते बेटा, है ना, पर 15 मिनट में हो जाएगा बेटा, ये सब मैंने करवा दिया। अभी ना तुम्हारा अलग अलग थियरी होता है बेटा, मैं तुमको ना ये बेस्ट ये दे देता, क्योंकि अभी तुमको तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है पूरा। एटॉमिक फॉर्मूला किधर गया, ये रहा। देख बेटा एकदम सिंपल है ये। हम्म, यू बार और ये बार ये करना है अपने को। हाँ, अभी बेटा ना थियरी ऑफ एटम का है पूरा यहाँ पर, ये सब जाने दो बेटा, ये सब कुछ आप पूछने नहीं वाले हो लोग डायरेक्टली। हम्म, अब इधर पे आ जाते बेटा। देखो बेटा, पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बेटा, सपोज अगर ये वेव ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसा है, तो अगर ये डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होता है, क्या होता है, 90 डिग्री। देख 90 डिग्री टू, अभी है ना आपको ना ये टर्म सब जानना बहुत जरूरी है बेटा। अगर मैंने एक ऐसा वेव बनाया, ये वेव ऐसा बनाया,
तो बेटा ये ये जो डिस्टेंस है बेटा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा ट्रफ। ठीक है ना, या हाइट को क्या कहते हैं बेटा, या डेप्थ ऑफ, हाइट ऑफ माउंटेन और डेप्थ ऑफ वैली, एम्पलीट्यूड नहीं एम्पलीट्यूड। और ये एक पूरा वेव का ये जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं वेवलेंथ लैम्बडा। क्या कहते हैं वेवलेंथ लैम्बडा। बरोबर है। अभी आपको ने इसमें ये सब पूछेगा बेटा, व्हाट इज वेवलेंथ लैम्बडा, दिख रहा है कि नहीं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, एक पॉइंट, एक ये सेकंड में से कितना वेव्स जा सकता है इन अ गिवन पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। वेव नंबर क्या होता है, मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कितना वेव अकोमोडेट कर सकता हूँ, इसको क्या कहते हैं बेटा वेव नंबर। How many waves can be accommodated? C is A is what amplitude. It is either the height or depth of the valley. Height of crust or trough. फिर बेटा आपको आता है सी को क्या कहेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी को क्या कहेंगे वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी। ओके। अब बेटा अलग अलग थियरी था बेटा, अलग अलग थियरी के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, उससे पहले खाली आ जाना इतना ही से बता देता आपको, खाली ये याद रखना है बेटा, देखो ये सब फॉर्मूला है, याद रखना। नहीं भगाऊंगा नहीं बेटा मैं ना, बाकी का पार्ट तुमको कराऊंगा बेटा, ठीक है? क्योंकि इसके सम्स मुझे कराना है। लैम्बडा को क्या बोलते हैं बेटा वेवलेंथ। ये क्या है तेरा फ्रीक्वेंसी, सी इज व्हाट, न्यू बार इज टाइम पीरियड। ओके। अच्छा इसका सबका ये फॉर्मूला याद रखना, न्यू बार इज 1 अपॉन लैम्बडा, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सी इसका फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, बोलो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके। अच्छा अभी इसको मैं रीअरेंज कर सकता, सी अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ, बट 1 अपॉन लैम्बडा इज व्हाट बेटा वेव नंबर ना, तो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक ने क्या बोला कि जब भी ना इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है बेटा, घूम रहा है ऐसा रिंग में, तो बेटा वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है या ऊपर से, बट इट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं बेटा क्वांटम या फोटोन। और एक क्वांटम का या एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, उसने क्या बोला, E इज इक्वल टू वॉट एच न्यू, वेर एच इज वॉट प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज, अच्छा तो ई न्यू। अच्छा बेटा ए न्यू की जगह पे मैं क्या डाल देता था, सी बाई लैम्बडा डाल सकता हूँ क्या नहीं, बोल बेटा न्यू की जगह पे सी बाई लैम्बडा डाल सकता हूँ क्या नहीं, राइट। ये एक एक क्वांटम का है। तो अगर एवोगैड्रो नंबर रहेगा तो कितना होगा बोलो बेटा, एवोगैड्रो नंबर का एनर्जी कितना होगा, ई इंटू एक का कितना होगा, ई इज इक्वल टू एन एवोगैड्रो नंबर इंटू एच। तो बेटा आज मैं तुमको सिर्फ यहां तक कराता हूँ, बाकी के न्यूमेरिकल्स एंड नेक्स्ट पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा चलो। अच्छा ये ऋग्वेद बेटा, हेलो ऋग्वेद, हाँ सर। आज तो है ना, तू इवनिंग में फ्री है ना, हाँ हाँ कितने बजे फ्री होगा। सर, पूरा इवनिंग फ्री हूँ। हाँ तो 7 बजे, 6 या 7 बजे के बाद, हाँ बेटा 6 6 बजे के बाद सॉरी, मेरे को तेरा वो हाँ पीपीटी अच्छा देगा। ब्लॉग बाकी है करवाना है बेटा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके चलो देन बाय बाय।